नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का साथी मनीष सैनी और मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूं एडीएस एक्सचेंज से संबंधित। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडीएस एक्सचेंज के बारे में कि आपका जो 13 जनवरी को पेमेंट टॉपअप वॉलेट से पेमेंट जीरो हो गया था, उसको हमें वापस अपने टॉपअप वॉलेट में कैसे लाना है, उसका ऑप्शन मैनेजमेंट ने दे दिया है और आपको टिकट कैसे बनाना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टिकट बनाते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो बैलेंस था वो आपको करंट बैलेंस डालना है और आपका जो टिकट है वो एक बार ही बनने वाला है, दूसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल सोच समझकर आपको टिकट बनाना है। कितना आपका अमाउंट था वो आपको कंफर्म होना चाहिए आपके टॉपअप वॉलेट में। अगर आपको कंफर्म नहीं था कि आपके टॉपअप वॉलेट में कितना अमाउंट था, तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक। मैं आपको पूरी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ कि आपको आपका अमाउंट कहाँ से पता चलने वाला है और किस प्रकार से आपको टिकट जनरेट करना है, किस प्रकार से आपका पैसा वापस आपके वॉलेट में आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो आईडी है वो आईडी ओपन कर लेना है। तो मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप अपना आईडी नंबर ओपन कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर कुछ इस प्रकार से आपके पास एक इंटरफेस आ रहा होगा जिसके अंदर लिखा होगा टॉपअप वॉलेट के बारे में। मैंने मेरा जो टिकट है वो जनरेट कर दिया है, लेकिन आप अपना टिकट कैसे जनरेट करेंगे और आप कंफर्म कैसे करेंगे कि आपके वॉलेट में 1128 रुपये थे। मतलब मैंने कंफर्म कैसे किया कि मेरे वॉलेट के अंदर टॉपअप वॉलेट के अंदर 1128 रुपये ही थे। तो आपको कंफर्म पेमेंट डालना है, लेकिन आप कंफर्म कैसे करेंगे तो वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो अमाउंट था वो आप कहाँ से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर 5 जनवरी के बाद, जो हमारा नया सिस्टम 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, अगर आपने 5 जनवरी के बाद ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपका पेमेंट कहाँ दिखाएगा टोटल। और अगर आपने 5 जनवरी के बाद कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं किया, यानी कोई भी फंड मूव नहीं किया है, कोई भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो आपका पेमेंट कहाँ दिखने वाला है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने 5 जनवरी के बाद आपके टॉपअप वॉलेट से कोई भी ट्रांजैक्शन किए हैं तो आपका ट्रांजैक्शन कहाँ दिखाने वाला है। दोस्तों आपको सिंपली 4 लाइन पर क्लिक करना है जो आपको टॉप में दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जैसे ही आप टॉप में क्लिक करते हैं 4 लाइन पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा टॉपअप वॉलेट। आपको टॉपअप वॉलेट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप टॉपअप वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑल हिस्ट्रीज दिखने वाली हैं कि आपने टॉपअप के अंदर किससे रिसीव किया, किसको सेंड किया, किसकी आईडी एक्टिवेट की, वो ऑल डिटेल्स आपको यहाँ दिखने वाली है। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा है वो 14 जनवरी का आ रहा है, लेकिन हमें कितनी जनवरी का चाहिए दोस्तों? 13 जनवरी का, क्योंकि हमारा जो पेमेंट काटा गया था टॉपअप वॉलेट से वो 13 जनवरी को नाइट में काटा गया था। तो हमारा जो 13 जनवरी को जो क्लोजिंग पेमेंट था वो हमें चेक करना है। तो मैं सेकंड पेज पे आता हूँ और आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे कि मेरा जो 13 जनवरी का लास्ट ट्रांजेक्शन है वो ये वाला है। ठीक है सर। तो आपको करना क्या है कि आपको लास्ट ट्रांजेक्शन पे जाना है और लास्ट अमाउंट देखना है कि आपका लास्ट अमाउंट कितना था। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो लास्ट अमाउंट था वो 1128 रुपये था, जो मैंने मेरा टिकट बना रखा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1128 रुपये मेरे पास टिकट टॉपअप वॉलेट में था जो मैंने टिकट बनाया है। ये आप देख पा रहे हैं 13 जनवरी 2023 को मैंने इस आईडी से पेमेंट रिसीव किया था। मेरी आईडी में ओपनिंग बैलेंस 156 रुपये था, 972 मैंने रिसीव किए, तो टोटल मेरी आईडी में 1128 रुपये का बैलेंस हो चुका था। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि 14 तारीख को जो जब टॉपअप वॉलेट से पूरा पेमेंट काट लिया गया था तो टॉपअप वॉलेट में पेमेंट जीरो हो गया था। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 14 तारीख का जो दिन है उसके अंदर जो मेरा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, वो बिल्कुल जीरो आ रहा है। आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे होंगे कि जो मेरा बैलेंस है वो जीरो आ रहा है। तो जीरो क्यों आ रहा था? क्योंकि 13 तारीख को हमारा पेमेंट काट लिया गया था। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से आप अपने टॉपअप वॉलेट में जाकर अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपके टॉपअप वॉलेट में कितना टोटल अमाउंट शेष बचा हुआ था 13 तारीख की नाइट के अंदर। अब दोस्तों कंडीशन ये आती है कि कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है कि उनकी आईडी में कितना अमाउंट था और उन्होंने ट्रांजैक्शन भी नहीं किया। तो वो डेमो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। अब दोस्तों मैंने एक ऐसा आईडी ओपन कर लिया है जिसके अंदर 5 तारीख के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया और इसमें टॉपअप वॉलेट में बैलेंस नहीं दिखा रहा है। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखा देता हूँ, टॉपअप वॉलेट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि टॉपअप वॉलेट में 15/12 यानी दिसंबर महीने में ट्रांजैक्शन किया गया था, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया और इनकी जो क्लोजिंग है वो दिखा रही है 11 रुपये मात्र। लेकिन जब मैंने
इन सर से बात की कि सर आपके टॉप अप वॉलेट में कितना अमाउंट था, तो इन्होंने मुझे बताया लगभग 800 के आसपास इनके वॉलेट में पेमेंट था, लेकिन कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कितना पेमेंट था। लेकिन अब हम उसको कंफर्म कैसे करें कि हमारी आईडी में एक्चुअली पेमेंट था कितना, क्योंकि इन सर ने 5 तारीख के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया टॉप अप वॉलेट से। तो टॉप अप वॉलेट से जब इन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो इनकी कोई हिस्ट्री भी जनरेट नहीं हुई। लेकिन अब हम इनकी आईडी का एक्चुअल पेमेंट कहाँ से निकाल पाएंगे? तो दोस्तों हमको जाना है 4 लाइन पे। जैसे आप 4 लाइन पे क्लिक करेंगे आपको जाना है इनकम वॉलेट में। अब दोस्तों हम इनकम वॉलेट में क्यों जा रहे हैं? दोस्तों मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब 5 जनवरी को हमारा जितना भी अमाउंट इनकम वॉलेट में था उसे टॉप अप वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, जब आपका सिस्टम के द्वारा इनकम वॉलेट से टॉप अप वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया था ऑटो मोड पे, तो वहाँ पर उसकी हिस्ट्री होगी। कहाँ पर? इनकम वॉलेट पर। तो हम कहाँ जाएंगे दोस्तों? इनकम वॉलेट पर। तो मैं इनकम वॉलेट पर क्लिक करता हूँ। अब इनकम वॉलेट में आपको दोस्तों कहाँ जाना है? 5 तारीख की डेट में, क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी तारीख को हुआ था? 5 तारीख को। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर फिर 5 तारीख के बाद का पेमेंट कहाँ है हमारा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, 5 तारीख का जो आपका पेमेंट था वो सबका इनकम वॉलेट में रेगुलर आ रहा है और वो पेमेंट अभी भी इनकम वॉलेट में ही है। 5 तारीख से पहले जो भी पेमेंट आपका टॉप अप वॉलेट में था उसी बैलेंस को डिडक्ट किया गया था और वो आपको वापस दिया जा रहा है। तो हम 5 तारीख की हिस्ट्री चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 5 तारीख की हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, सेल्फ इनकम 5 जनवरी 2023। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इनकी क्लोजिंग बैलेंस थी 808 रुपये। आप देख पा रहे हैं 5 जनवरी 2023 को जब इन्होंने अपने टास्क कंप्लीट किए तो इनकी जब उस समय ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था दोस्तों? 808 रुपये। लेकिन जब इन्होंने खुद का टास्क सेल्फ टास्क किया तो 40 रुपये और बढ़ गए इनके। जब 40 रुपये इनके और ऐड हो गए तो टोटल पेमेंट कितना हो गया दोस्तों इनका? 848 रुपये। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ से आप अपना टोटल पेमेंट देख सकते हैं कि अगर आपने 5 तारीख के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वो आपका टोटल पेमेंट यहाँ दिखाने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 848 रुपये इनके वॉलेट में था, टॉप अप वॉलेट इनकम वॉलेट में, जिसे कंपनी ने 5 तारीख को 5 जनवरी को ऑटो मोड पे इनकम वॉलेट से टॉप अप वॉलेट में कर दिया था। और यही टॉप अप जो बैलेंस है वो इनका 13 जनवरी को कट गया था। अब इन्हें कन्फर्म नहीं था क्योंकि टॉप अप वॉलेट में कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन इनकम वॉलेट से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप यहाँ 848 रुपये देख रहे हैं, लेकिन आपको टोटल 848 रुपये नहीं डालने हैं वहाँ जाकर। क्यों नहीं डालने हैं? क्योंकि जब हमारा पेमेंट इनकम वॉलेट में होता है और उसे टॉप अप वॉलेट में डाला जाता है तो आपको पता होगा कि हमारा कुछ % चार्ज कटता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब 848 रुपये का इनकम वॉलेट से कंपनी ने टॉप अप वॉलेट में डाला होगा तो इसका 10% चार्ज कट के और इनकम वॉलेट में गया होगा। दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी अमाउंट यहाँ पर आता है उसका आपको कितना % निकालना है दोस्तों? 10%। तो 848 का अगर हम 10% निकालते हैं तो दोस्तों ये आपका निकल कर आता है 84.8 रुपये कटता है। कितना दोस्तों? 848 रुपये का अगर हम 10% चार्ज निकालते हैं तो 84.8 रुपये से आपका पेमेंट निकल कर आता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि 848 में से 84 रुपये माइनस करना है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उसे आपको वॉलेट में नहीं डालना है। जैसे आपका है ना 84.8, तो 8 को नहीं डालना है, 0.8 पैसे को आपको सिर्फ 84 रुपये डालने हैं। तो अब समझिए आप 84 रुपये आपको किस में से माइनस करना है? जो आपका बैलेंस कट के गया है 848 रुपये में से आपको 84 रुपये, क्योंकि 10% चार्ज कट के जाता है तो आपको 10% चार्ज जो कटा है वो आपका माइनस कर देना है। कितने में से? 848 में से आपको 84 रुपये माइनस करना है, तब आपका पेमेंट निकल कर आता है 764 रुपये। अब मैं 764 रुपये का टिकट जनरेट करके दिखाने वाला हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर और इसी आईडी पर, क्योंकि हमारा जो पेमेंट था वो 848 था, 10% चार्ज डिडक्ट हो गया तो इसमें से हमारे पास पेमेंट बनता है 764 रुपये। और 764 रुपये का अब हमें बनाना है टिकट। तो आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है। दोस्तों जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके पास एक नया ऑप्शन जुड़कर आ चुका है, टॉप अप वॉलेट टिकट्स। यानी आपकी जो इनकम वापस आने वाली है वो इस टिकट के माध्यम से आने वाली है। ये हर व्यक्ति की आईडी में ऐसा एक टिकट बना दिया गया कंपनी के द्वारा। और इस टिकट में अब आपको क्या करना है? बैलेंस आपने इंक्वायरी कर ली
कि आपके आपके अकाउंट में यानी आपके टॉप अप वॉलेट में कितना अमाउंट था। आप जब वहाँ से श्योर हो जाते हैं, अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट है तो आप आपके सीनियर अपलाइन से एक बार कॉन्टैक्ट करें, उसी के बाद टिकट बनाएँ। क्योंकि दोस्तों टिकट यहाँ पर एक बार ही बनने वाला है, दोबारा आप टिकट नहीं बना पाएंगे। अगर आपने एक बार टिकट गलत बना दिया तो हो सकता है कि आपका पैसा आए या नहीं आए, क्योंकि अभी तक जो अपडेट मिला है उसके अनुसार आपका पैसा नहीं भी आ सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, टॉप अप वॉलेट पर क्लिक करना है। टॉप अप वॉलेट टिकट के अंदर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आप देख चुके हैं, अभी आपका जो पेमेंट निकल कर आया था 10% कटने के बाद, वो आया था दोस्तों 764 रुपये। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप देख पाएंगे कि आपका जो टिकट है वो एक बार ही जनरेट होने वाला है। आप पढ़ सकते हैं आराम से, यू कैन क्रिएट ऑन वन टाइम टॉप अप टिकट ओनली, यानी आप एक बार ही टिकट जनरेट कर सकते हैं टॉप अप वॉलेट के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो अमाउंट वहाँ से निकल कर आया था चार्ज कटने के बाद, दोस्तों पूरा अमाउंट नहीं डालना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपका जो इनकम वॉलेट से जब पेमेंट टॉप अप वॉलेट में गया था 5 जनवरी को, तो उसमें आपको 10% चार्ज डिडक्ट करके जो पेमेंट आता है वो आपको डालना है। तो दोस्तों 764 रुपये हमारा आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 763 ही डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप 763 रुपये डाल देते हैं अपनी आईडी के अंदर, और उसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है आपका टॉप अप सबमिट। लेकिन दोस्तों फिर मैं आपको एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ बिना अपने सीनियर अपलाइन के माध्यम के बिना, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते हैं, अब तक आप श्योर नहीं हो जाते हैं, जब तक आप ये टिकट ना बनाएं, क्योंकि टिकट एक बार ही बनने वाला है और आप अपने पेमेंट को पूरी तरीके से चेक करने के बाद ही टिकट बनाएं। दोस्तों आपने आपका अमाउंट डाल दिया, उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको ओके करना है, और जैसे ही आप ओके करते हैं तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपका 763 रुपये का जो टॉप अप वॉलेट टिकट था वो जनरेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको आपका टॉप अप वॉलेट रिकवर करना है। दोस्तों मैं इसके अंदर आपको पूरी चीज़ बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से आपका अमाउंट देखने को मिलेगा, किस प्रकार से आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपका अमाउंट टॉप अप वॉलेट में कितना था जो कट चुका है और जो आपको पता नहीं है। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे और अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करेंगे बिना कोई गलती किए।